चलिए, तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में स्पेशल एजुकेशन और हम लोग जो है मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में शिक्षण विधियाँ और स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन और चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ पर कर रहे हैं। तो हम लोग का क्षेत्र हम लोगों ने अभी तक सीखा कि अलग अलग भाषाओं, विज्ञान को, गणित को, सोशल साइंस को, अंग्रेजी को, हिंदी को। अब हम लोग को क्षेत्रीय भाषा को भी जानना जरूरी है। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में क्षेत्रीय भाषा शिक्षण की भूमिका का क्या महत्व है, और फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रारंभिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय भाषा सिखाने के दृष्टिकोण और तकनीकें। फिर हम लोग पढ़ेंगे अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल क्षेत्रीय भाषा से रिलेटेड, और भाषा शिक्षण में भाषा खेल, विशेष रूप से शब्दावली, व्याकरण, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्रौद्योगिक टेक्नोलॉजी का किस तरह उपयोग करते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बच्चे के बारे में किस तरह क्षेत्रीय भाषा महत्वपूर्ण जो है उसका रोल होता है। सब जानते हैं कि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा होता है, उसी से आगे बढ़ना, लिखना, पढ़ना, बातें करना सब सीखता है आदमी। तो क्या है कि हम अभी हाल में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष की इस बात पर जोर दिया है कि मातृभाषा सीखने की शुरुआत, और ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनपी 2020 में भी मातृभाषा सीखने के शुरुआती बच्चों की रचनात्मक सोच के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहले हम अपनी भाषा से ही किसी चीज़ का कल्पना करते हैं। क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भाषा को संदर्भित करने के लिए किया करते हैं, जो बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में संप्रेषण बातचीत की वास्तविक भाषा नहीं है। किसी भाषा को क्षेत्रीय तब माना जाता है जब वह अधिकतर उन लोगों द्वारा बोली जाती है जो किसी राज्य या देश की विशेष क्षेत्र में रहते हैं। जैसे मैथिली है, मगही है, भोजपुरी है, बज्जिका है, अंगिका है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगा, 343(1). और क्षेत्रीय भाषा की आवश्यकता है, जैसे कि किसी, इसको हम लोग उलट डाल देते हैं, ठीक है। जैसे किसी भी स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा को प्राथमिक देने के संबंध में दुविधा को दूर करना, और बच्चों के अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक रूप से सोचना, क्योंकि हम पर जो है औपनिवेशिक मानसिकता, ये क्या है कि हम इसको दूर करना है। हमें अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत थी, ताकि हम कोई कक्षा में क्षेत्रीय भाषा को पूछे तो उसको हीन भावना पैदा ना। फायदे क्या है इसके, ये भी जान जाइए, फायदे जानना है। इसको इंटर मार देते हैं, फायदा आएगा। फायदा क्या है कि इसमें विषय अलग अलग तरह के फायदे हैं, इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है कि विषय विशेष सुधार, जिस विषय के बारे में भारत अन्य एशियाई देशों में अध्ययन अंग्रेजी के बजाय क्षेत्रीय माध्यम का उपयोग करने वाले छात्रों को सीखने के परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव सुझाव देते हैं। दूसरा क्या है, विज्ञान और गणित में प्रदर्शन विशेष रूप से अंग्रेजी की तुलना में अपनी मूल भाषा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच बेहतर पाया गया। भागीदारी, उच्च भागीदारी क्या होता है कि जब हम मूल भाषा में अध्ययन करने से छात्र की उच्च उपस्थिति, प्रेरणा और बोलने के लिए आत्मविश्वास बढ़ता है, और मातृभाषा में परिचित होने के कारण अध्ययन में माता पिता की भागीदारी का समर्थन, सुधार प्राप्त होता है, सहयोग होता है। हम लोगों ने समर्थन को चेंज किया था सहयोग, फिर इसमें समर्थन वर्ड थोड़ा सा, सहयोग, समर्थन भी ठीक है। कई शिक्षाविद द्वारा अंग्रेजी की
जो है कमजोर पकड़, खराब मतलब कमजोर। पकड़ को प्रमुख इंजीनियरिंग खराब को ठीक कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, तो खराब लग रहा है। फाइंड खराब और रिप्लेस कमजोर। कमजोर ना, कमजोर सही है, खराब अच्छा है, दो जगह ही था। हाँ ना, कमजोर जो है सब प्रेफर करता है कि जो है उसके अपनी भाषा में बात हो। अब संजीव जी बार बार जो है लेट से जुड़ते हैं। डिसिप्लिन में रहना है, आप लोग को समय से जुड़ना है, जिससे कि आप बेहतर कर। टाइम जरूरी है, समय पर जुड़ना, समय पर। देखिए कम सुविधा प्राप्त लोगों के लिए अतिरिक्त लाभ ये होता है, ये विशेष रूप से उन छात्रों के लिए प्रासंगिक है जो पहली सीढ़ी के विद्यार्थी हैं, पहली स्तर के, जो पूरी पीढ़ी स्कूल जाने और शिक्षा प्राप्त करने से पहले या ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो भयभीत महसूस कर सकते हैं किसी विदेशी भाषा में अपरिचित अवधारणाओं द्वारा। तो ये भी जानना जरूरी है। समय पर अब जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेंगे। बार बार हमको इससे टाइम पर जुड़ा कीजिए, जिससे कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं तो फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग जो है इम्पोर्टेंट है। भविष्य में कृत्रिम शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। प्रौद्योगिकी कंट्रोल जेड कर दे, तो हम लोग प्रौद्योगिकी और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग जिसमें प्रौद्योगिकी किस तरह इस्तेमाल होता है भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऑलरेडी आधारित प्रौद्योगिकी के बदौलत कक्षाओं में वास्तविक समय में अनुवाद संभव हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 हो गया 20 मातृभाषा को मजबूत करने पर जोर देती है, जिसका उपयोग कम से कम 5वीं 8वीं कक्षा तक भाषा के रूप में किया जाना चाहिए। इसके अलावा है, इसके अतिरिक्त यह शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसका संरचना में औद्योगिकी पैमाने होने की अनूठी तुलना होती है। साथ ही यह स्वभाव से अत्यधिक व्यक्तिगत होती है। यह शिक्षार्थियों के बीच संज्ञानात्मक असंगति का कारण बनता है, खासकर उन छात्रों में जो शिक्षा के माध्यम अंग्रेजी के साथ सहज नहीं हो सकते। क्षेत्रीय भाषा इस अंतर को भर सकती है, क्योंकि शिक्षक विषय भाषा को समझते हैं ताकि छात्र विषय के पीछे मूल अवधारणाओं को समझ सके और परीक्षा में अपने सकते। इसलिए क्षेत्रीय भाषा का जो है महत्व पहले हम लोगों ने पढ़ा। इसको अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रारंभिक कक्षाओं में निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर क्षेत्रीय भाषा सीखने हेतु दृष्टिकोण और तकनीकी। थोड़ा सा हम 10 सेकेंड ब्रेक लेंगे, फिर आते हैं।